चलिए सबसे पहले अपन किस ग्राफ की बात करेंगे? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के बारे में। ठीक है जी। यस सर। देखो भैया, वीटी ग्राफ के बारे में कैसे सोचा जाएगा? मान लो मेरे पास एक वीटी ग्राफ है, ठीक है जी। यस सर। आप बताओ इस ग्राफ का स्लोप अगर मुझे लिखना हो तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा डीवी बाई डी टी। यस सर। यस सर। अगर कल ही बताया था मैंने, अगर ग्राफ y और x का है तो उसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो अगर Yes, ये sir. v और t का ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? dv by dt. और dv बाई dt होता क्या है? Acceleration. एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर आपके पास vt ग्राफ मौजूद है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिल जाएगा? Instantaneous acceleration. उस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, sir. यानी कि आपको पहली चीज समझ में ये आती है कि dv बाई dt वाले ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो? Acceleration. एक्सेलरेशन। निकाल सकते हो। क्या ये बात घुसी भेजे में? Yes, sir. ठीक है, दूसरी चीज देखो, और क्या निकाल सकते हैं इससे, ये सोचते हैं। क्या हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था? Yes, sir. यस सर। यहाँ से dx क्या लिख सकते हैं बेटा? v by dt. v dt। Yes, sir. बोलो लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? Integrate. इंटीग्रेट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? I, यस sir. सर। अब सुनना इधर ध्यान से। मान लो किसी t1 टाइम पे बॉडी की पोजीशन x1 है और किसी t2 टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या है? x2 है। x2 है। लिमिट समझ में आई कैसे लगाई मैंने? हाँ सर। यस सर। तो इसका LHS क्या आ रहा है? इसका LHS क्या आएगा? x2 माइनस x1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो Yes, sir. कैसे हुआ है, समझ में आया? हाँ सर। dx का इंटीग्रल कितना होता है? dx का इंटीग्रल कितना होता Yes, है? sir. x. x कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2. और इधर क्या लिखा हुआ है? इसको ऐसे ही छोड़ दो। v dt का इंटीग्रल t1 से t2. t2। क्या तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। नाउ टेल मी, इसको अगर मैं सॉल्व करने के लिए लेके जाऊं आगे तो LHS मेरे को मिल जाएगा x2 माइनस x1. दिस इज इक्वल्स टू Integration v dt. t1 फ्रॉम to t1 t2. टू t2. t2। एंड अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. भाई अगर इनिशियल पोजीशन उसकी x1 है, फाइनल पोजीशन उसकी x2 है, तो x2 माइनस x1 यानी कि चेंज इन जो पोजीशन है वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यानी कि ये हो गया s। s. कितना आएगा जल्दी बताओ? Integration v dt. t1 to t2. t1 to t2। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. इसका फिजिकल मतलब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो इंटीग्रेशन है v dt t1 से लेकर t2. ये अपने को क्या दे रहा है? s. s दे रहा है। अब अपने को सोचना ये है कि ये इंटीग्रेशन v dt होता क्या है, तो थोड़ा सोचते हैं। ये t है और ये क्या है? v. v। बोलो समझ आया बात? Yes, sir. मान लो ये कर्व ऐसा है, जस्ट अज्यूम थोड़ी देर के लिए कि ये कर्व ऐसा है। कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। तो कल आपको क्लास में सिखाया गया था कि अगर कोई कर्व y और x के बीच में होता है
तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx उसका एरिया होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कर्व अगर v और t के बीच में है तो v की जगह क्या हो जाएगा बोलो? Y. y की जगह v आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ sir. और x की जगह क्या आ जाएगा? T. यानी कि इंटीग्रल v dt is basically telling you what? Integration y dx area. यानी कि ये जो टर्म है ना, ये क्या है ये बोलो? Area. एरिया है। कौन सी एक्सेस के साथ? कल सिखाया था आपको, कौन सी एक्सेस के साथ? X. एक्स नहीं बोलोगे यहाँ, कौन सी हाँ sir. एक्सेस Sorry. बोलोगे? T axis. टाइम एक्सेस के साथ इसका एरिया है। कोई दिक्कत? No sir. और सर कहाँ से कहाँ तक एरिया कैलकुलेट करेंगे आप? Start to end. नहीं अभी लिमिट दिया T1 से T2. T1 से T2, जो T1 से T2 तक का एरिया होगा वही आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। कहाँ से कहाँ तक का? T1 से T2 तक का। समझ आई बात? Yes sir. जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ पे मान लो ये वैल्यू T1 है और ये वैल्यू क्या है? T2. तो T1 से लेकर T2 तक का ये जो एरिया होता है ये क्या होता है? What is this area giving you? S. Displacement. Is this clear or not? Yes sir. बोलो कोई यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ। आपने जो वो इंटीग्रल वाई डी एक्स लिखा था वो समझा नहीं मेरे को, क्या था वो? बेटा कल की क्लास में थे आप? यस सर। तो बेटा अगर कोई ग्राफ y वर्सेस x था, कोई भी ग्राफ y वर्सेस x था, तो कल आपको बताया था कि इंटीग्रेशन होता है इस फंक्शन का, कोई एरिया एरिया देता होता है। है। हाँ सर। इंटीग्रेशन यही तो होता है y dx। बोलो। अच्छा सर, आपने समझाने के लिए लिखा था वो? हाँ हाँ, अच्छा ओके सर। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? No sir. No, sir. तो अब बताओ कुल मिला के तुमको क्या समझ में आया? अपने को ये समझ में आया कि जो वीटी ग्राफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है? वो इस वजह से क्योंकि वीटी ग्राफ के स्लोप से क्या आ जाएगा Acceleration. और एरिया से क्या आ जाएगा? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर और नॉट? Yes sir. पक्की बात? पक्की बात sir. हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वो आपको दिमाग में रखनी है, जिसमें आप कई बार गलतियां करेंगे, वो ये है। However, while calculating displacement, always remember पढ़ो बेटा। पढ़ लिया? Yes sir. हाँ जी, Yes sir. क्या लिखा हुआ है? Sir, area above T axis will always be positive and area below T axis will be always negative. मतलब जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या याद रखना है?
टी एक्सिस का ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का नेगेटिव। टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया जो होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया जो लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा? नेगेटिव। इसको समझते हैं पहले, और इसका ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपसे बाय द एंड ऑफ द लेक्चर पूछूंगा और आप खुद बताएंगे मुझे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर, अभी तो पहले आप समझिए कि फैक्ट क्या होता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुमको ये दे दूं मैं, ये टी, ये वी, मान लो दिस इज द ग्राफ। यहाँ टाइम का वैल्यू 0 है, यहाँ टाइम का वैल्यू इस जगह पे 4 है, इस जगह पे टाइम का वैल्यू कितना है? 6। 6 है। यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी का वैल्यू? 20। और यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू कितना है सपोज? -10। -10। कोई दिक्कत? नो सर। हमसे उसने पूछा कहाँ निकालो बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ दे रखा है, इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपको सिखाया गया कि अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यस सर। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले आप शायद ये वाला एरिया कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, बोलो? यस सर। ट्राइंगल के फॉर्मूले से बोलो यार, यस सर। कितना होगा ये एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 4 दिख रहा है, यस सर। हाइट कितनी दिख रही है? 20। 20। ये कितना एरिया हो गया? 40। 40। अब ये वाला एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? यस सर। ये एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस हो गया 2 2। इंटू हाइट, 10। ये एरिया कितना हो गया? 10। 10। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया गया? ये एरिया लिया जाएगा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। देखो, वो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे और टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया क्या लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। तो आंसर कितना होगा? 40 + 10 नहीं, 40 - 10। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 30 meters। 30 meters. Is this clear to you or not? यस। Yes, sir. अब एक चीज सुनना बेटा, थोड़ा सा अगर फील लिया जाए तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो कहीं ना कहीं जो माइनस किया गया वो साइन के लफड़े की वजह से किया गया है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन थोड़ा सोचो बेटा कि डिस्टेंस अगर पूछता वो तुमसे इस ग्राफ से, अगर इसी ग्राफ से तुमसे क्या पूछा होता? डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछ लिया होता। तो क्या डिस्टेंस में साइन का कोई लफड़ा होता है? नहीं सर, 40 + 10 तो कर इस दीजिए। चीज को याद रखना, अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया और टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया के साइन के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तब साइन देखेंगे। डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा मतलब है दोनों एरिया को सिंपली क्या कर देंगे आप? ऐड। ऐड कर देंगे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन? 40 + 10, 50 meters। 50 meters। इज दिस क्लियर? यस सर। बोलो, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? पक्की बात है सर। अभी मैं इसकी आपको क्लैरिटी दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, शुरू करें। यस सर। कल मैंने आपको डायरेक्शन रिवर्सल निकालना सिखाया था एक्स-टी ग्राफ से, याद है? यस सर। आज वही चीज आपको सिखा रहा हूं मैं। कौन से ग्राफ से? वीटी ग्राफ से। वीटी ग्राफ से।
देखो वीटी ग्राफ से डायरेक्शन रिवर्सल कैसे देखते हैं, देखने का तरीका वही है, देखने का तरीका वही है भाई। क्या कंडीशन होती है डायरेक्शन रिवर्सल देखने की? एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, 0। 0। दूसरा, सर उसके पहले का साइन और दूसरा बाद का साइन ऑपोजिट होना चाहिए। वेलोसिटी का साइन क्या होना चाहिए उस पॉइंट के अबाउट? चेंज होना चाहिए। उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में वेलोसिटी का साइन क्या होना चाहिए, सेम कि ऑपोजिट? ऑपोजिट सर। ऑपोजिट। याद नहीं याद है? बोलो हाँ या ना? याद है सर। याद है कल सर। कल अपन ने यही चीज जब एक्सटी से देखी थी, तो एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी स्लोप से निकालते थे, तो हमने ऐसा देख लिया था कि कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहाँ पे स्लोप 0 है और उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में स्लोप का साइन चेंज होना चाहिए था। याद आ रहा है इतनी बात? यस सर। अब इस बार आप स्लोप नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे स्लोप? क्योंकि आपको ऑलरेडी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी की वैल्यू दिख रही है ना। बोलो हाँ क्या ना? यस सर। जैसे देखो इधर ध्यान से सुनना, मान लो वीटी ग्राफ ऐसा है, आप बताओ डायरेक्शन रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ? पॉइंट्स का नाम रख देता हूं मैं, ए बी सी। सर बी पे हुआ है। बी पे हुआ है, चलो देखते हैं। कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी 0 है? सर बी यस पे। सर। कहाँ पे 0 है? बी पे सर। बी पे। बी पर 0 है, सबको दिख रही है? यस सर। बी से जस्ट पहले बात करो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? 0 से थोड़ी ज्यादा है। पॉजिटिव है? यस सर पॉजिटिव। देखना आता है पॉजिटिव वाई एक्सिस यस में? सर। और बी से थोड़ा सा आगे बात करो, वेलोसिटी कैसी है? सर पॉजिटिव ही है। तो पहले भी पॉजिटिव थी और बाद में भी, पॉजिटिव है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ओके। इसका क्या मतलब है कि वो चलते 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 बी पे रुका जरूर है, लेकिन बी पे रुकने के बाद वो वापस लौट के नहीं आया, रुकने के बाद किधर चला गया? सी पे। आगे ही चला गया उसी सेम डायरेक्शन में। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस सर। भाई बी से पहले भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी के बाद भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये ऐसे आ रहा था, फिर एक जगह पे उसने हॉल्ट लिया, वेलोसिटी 0 करी, लेकिन हॉल्ट लेके वो आगे ही चला गया। यस समझ सर। पाए कि नहीं समझ पाए मेरी बात? समझ पाए सर। अब तुम इसको देखो जरा, इस ग्राफ के बारे में बात करो थोड़ी सी, देखो क्या कहना चाहते हो। मान लो एक कर्व ऐसा रहता, and this point have been A, this point have been B, and this point have been C. फिर से अपने दिल से पूछिए, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी 0 है? बोलिए। बी। बी पे वेलोसिटी 0 है कि नहीं है? है सर। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? पक्की बात है सर। बी पे वेलोसिटी 0 है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यस यस सर। चलो बी से जस्ट पहले और बी के जस्ट बाद, बी के जस्ट पहले वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। बी के जस्ट बाद वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? और ये सर इसका मतलब बी पॉइंट पे क्या हुआ है? डायरेक्शन रिवर्सल। डायरेक्शन रिवर्सल। रिवर्सल। बोलो इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी? चमकी सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। अब एक बात बताओ, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सर। तो अब यहाँ वापस आ जाओ इस क्वेश्चन में, अब तुमको समझ में आ जाएगा कि टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव क्यों लिया जाता है। सिर्फ जितना कह रहा हूं उतना देखना, 0 से लेकर 4 सेकंड तक कितना एरिया है? 40 मीटर्स। सबको दिख रहा है 0 से 4 तक एरिया 40 मीटर से? यस सर। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 मीटर्स। यानी कि मान लेते हैं वो अगर इस लाइन पे चल रहा है यहां से, तो 40 मीटर आगे चला गया कि नहीं चला गया? चला गया सर। पक्की बात? पक्की बात सर। ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने। अब आप में से कितने लोगों को दिख रहा है ग्राफ पे 4 मीटर पे डायरेक्शन रिवर्स किया उसने 4 सेकंड पे? यस सर। देखा? यस सर। भाई ये जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे उसने क्या किया रखा है?
बोलो। Direction reverse. डायरेक्शन रिवर्सल कर रखा है, एनी प्रॉब्लम? No, sir. नहीं तो है। अगर यहाँ पे उसने इधर डायरेक्शन ध्यान रिवर्सल देना। क्या इधर ध्यान देना, क्या है ये? अच्छा मारी। अगर उसने 4 सेकंड पे डायरेक्शन रिवर्सल कर रखा है बेटा, तो उसके बाद 4 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक एरिया कितना है? 10 meters. 10। लेकिन फिजिकली देखा जाए तो ये 10 मीटर आगे की तरफ चला गया कि पीछे की तरफ चला गया है? पीछे की तरफ. पीछे की तरफ। पीछे की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स कर लिया ना उसने। बोलो नहीं आई बात समझ में? हाँ Hi, सही sir. सर। तो अगर उसने पिछू की तरफ चला है तो वो तो यहाँ आके खड़ा हो गया। Yes, बोलो sir. हाँ कि ना? Yes, sir. अब तुम देख के बता दो क्या डिफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है उसका, 50 की 30? 30, sir. डिस्प्लेसमेंट तो उसका ये है ना भैया, 30। Yes, बोलो sir. चमका कि 30. नहीं चमका? चमका, sir. लेकिन डिस्टेंस कितना है? 50, sir. 50। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम नीचे वाले एरिया को माइनस किया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Yes, sir. पक्की बात है? पक्की बात, sir. ठीक है, अभी क्लैरिटी आ गई आपको क्या करना है? Yes, sir. तो वीटी ग्राफ से अपन क्या बना सकते हैं? चलो वीटी ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? dv by dt. स्लोप से। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? Area by t axis. एरिया से। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो भी तो एरिया से ही निकलेगा। Sir, add. हाँ. बस द ओनली फर्क है कि डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम एरिया का साइन वाइन के चक्कर में पड़ना है, डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम एरिया के साइन के चक्कर में नहीं पढ़ना. नहीं पड़ना। बोलो इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं। यस सर। Yes, sir. और देखो तुम वीटी ग्राफ से क्या कर सकते हो। वीटी ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं? Speed, time. वीटी ग्राफ से आप क्या बना सकते हो? Speed. आप सबको इतना पता है कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? यस सर। Yes, sir. पक्की बात है? पक्की बात पक्की है बात, सर। sir. अच्छा बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? Yes, sir. वेलोसिटी पॉजिटिव या नहीं वेलोसिटी sir, नहीं. नहीं हो सकती? नहीं sir. वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती? वेक्टर क्वांटिटी होता है ना बेटा वेलोसिटी, Yes, sir. तो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकता? सोच के बोलो यार। सकती है। भाई अगर कोई बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बताओ भैया। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है सर। भाई एक बात बताओ, तुम इधर जा रहे हो तुम्हारी वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। इधर आ रहे हो तो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव होती है क्या? नहीं sir. स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। Positive. Yes, sir. इसको समझना ध्यान से क्या कहने की कोशिश हो रही है। मान लो वीटी ग्राफ बनाता हूं मैं, और मेरा वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। हो सकता है sir. चलो सुनना ध्यान से। मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी का कुछ तो वैल्यू है। वेलोसिटी का वैल्यू कितना मान लो? 4. 4। इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी का कुछ तो वैल्यू है।
मान लो कितना, 2. -2। Yes, sir. इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितना वैल्यू है, -2. -4. -4। इस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी का कुछ कितना वैल्यू है, -6. क्या आपको इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? Yes, sir. बोलिए, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ओके ना, अब इसको सोचने वाली बात है, क्या सोचेंगे हम लोग इसमें। आप तो मुझे बताओ, अब मैं वेलोसिटी के टर्म से बात नहीं करूंगा। अब जो मैं रेड कलर से ग्राफ बनाऊंगा वो किसका ग्राफ बनेगा, Speed का. स्पीड का। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात ये कर लेता हूँ आपसे, और क्लैरिटी आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस टाइम पे मान लीजिए वेलोसिटी 6 है, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी मान लीजिए 2 है, 2 और है. बिल्कुल शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है, 8. और वेलोसिटी की टाइम की वैल्यूज ले लो, टाइम की वैल्यू ले लो तुम, कुछ 1 सेकंड ले लो, 2 सेकंड ले लो, 3 सेकंड ले लो, 4 सेकंड ले लो, 5 सेकंड ले लो, 6 सेकंड ले लो, 7 सेकंड ले लो। बोलो कोई दिक्कत है? No, sir. अब तुम एक बात बताओ, t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 8. स्पीड स्पीड कितनी होगी, बोलो यार जल्दी। 8, sir. t बराबर 1 पे वेलोसिटी कितनी 6. है, स्पीड कितनी होगी, 6. t बराबर 2 पे वेलोसिटी कितनी है, 4. स्पीड कितनी होगी, 4. t बराबर 3 पे वेलोसिटी कितनी है, 2. स्पीड कितनी होगी, 2. t बराबर 4 पे वेलोसिटी कितनी है, 0. तो स्पीड कितनी होगी, 0. t बराबर 5 पे वेलोसिटी कितनी है, -2. स्पीड कितनी होगी, 2. स्पीड तो 2 ही होगी। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. इसका मतलब चीजें बदलेंगी कहाँ पे, ग्राफ का कौन सा हिस्सा सेम रहेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, sir. सेम ही रहेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? आया, sir. अब देख ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगा। t बराबर 5 पे वेलोसिटी है -2, लेकिन स्पीड क्या करनी है, Positive. +2. +2। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये एक्सिस से जितना नीचे है स्पीड वाले ग्राफ में, ये एक्सिस से उतना ही ऊपर पहुंचेगा। Yes, sir. अबे अगर ये यहाँ पे 2 नीचे है तो इसको Yes, 2 sir. Yes, यूनिट sir. ऊपर ले जाना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. यस t बराबर 6 पे वेलोसिटी कितनी है, 4. है जी? -4, sir. वेलोसिटी तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 4. 4। यानी कि जितना 4 यूनिट अगर ये नीचे है तो 4 यूनिट ही किधर जाएगा, ऊपर. t बराबर सर 7 पे, इसमें t बराबर 7 पे अगर ये क्या है -6. 6 यूनिट नीचे, तो स्पीड तो +6 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. कुल मिला के आपको क्या कॉन्सेप्ट चमक रहा है बताइए? सर मिरर इमेज नहीं चलेगा. यस। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितना ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और जितना ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे है उसकी क्या ले लेते हैं बेटा, मिरर इमेज. मिरर इमेज ले लेते हैं ऊपर की तरफ। तो ये आपको क्या दे देगा बताइए, स्पीड. स्पीड टाइम ग्राफ दे देगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, सर. वीटी ग्राफ के फंडे क्लियर है आपको? यस, सर. ठीक है। और ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगे बेटा कि किस ग्राफ से क्या क्या मिल रहा है, नहीं तो फिर आगे आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो इसको आज ही रिवाइज कर लेना, आज ही क्लास खत्म होने के तुरंत बाद क्या कर लेना इसको, रिवाइज. कि किस ग्राफ से क्या क्या मिलता है, और अपने पास एक शॉर्ट में नोट्स बना लेना इसके अपने हिसाब से कि अच्छा इस ग्राफ से ये निकाल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते। अगला ग्राफ कौन सा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. अब आप अपना दिमाग लगाओ। ये आपके पास एटी ग्राफ है, चलेगा? यस, सर. सपोज ये कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत? नो, सर. आप बताइएगा इसका स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या लिखोगे आप, जल्दी बताओ। सर वेलोसिटी शायद. होगा क्या मैथमेटिकली,
अच्छा सर वैसे dA by dt। इसका स्लोप डीए बाई डी टी होगा बच्चों की, नहीं होगा? यस सर। क्या होता है डीए बाई डी टी, कहीं सुना है डीए बाई डी टी? नहीं सर, इसका मतलब इसके स्लोप से कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगा। मिलता। समझ आई बात कि नहीं आई बात? समझ में? आई सर। कुछ नहीं मिलने का मतलब है डीए बाई डी टी मिल रहा है। डीए बाई डी टी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि एक स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। लेकिन अपने को देखना है कि इसके एरिया से कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो ये एरिया क्या होगा इसका, उसको सोचने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको सोचने के लिए सोचते हैं। बचपन में ऐसा पढ़ा था आपने, ए बराबर डीवी बाई डी टी। यस सर। चलिए, यहां से आप लिख सकते हो ए डी टी इज इक्वल टू, dv दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट T1 से लेकर, t2 मान लो T1 पे वेलोसिटी कितनी थी u और T2 पे v v, तो इधर आपके पास आ गया T1 से T2 ए डी टी इज इक्वल टू dv का इंटीग्रल होता है v फ्रॉम u टू v v। v minus u तो ये v माइनस यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। जल्दी बताओ यार। यस सर। तो क्या मिल जाएगा अपने को? इंटीग्रेशन a dt t1 to t2 is equal to v minus u। v माइनस यू, एंड दिस v माइनस यू इज नथिंग बट डेल्टा v। डेल्टा v बोले तो चेंज इन वेलोसिटी। अब बताओ, इतना तुमको पढ़ा दिया सिखा दिया, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, क्या है ये एडीटी का इंटीग्रल? एरिया। ये एरिया ही तो है। यस सर। विद विच एक्सेस? t एक्सेस। तो याद रखना, एटी ग्राफ का जो एरिया होता है उससे क्या मिलती है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। एटी ग्राफ के एरिया से क्या मिलती है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। कहां से कहां तक का एरिया? T1 से t2 का। तो T1 से T2 का चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। मतलब T1 पे जो वेलोसिटी होगी और T2 पे जो वेलोसिटी होगी, उन दोनों का डिफरेंस। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? यस सर। और इसके स्लोप से क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो अगर मैं आपको कुल मिला के फाइनल रिवीजन दूं, तो कल की चीज भी अगर इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर लें, तो जो एक्सटी ग्राफ था उसका सिर्फ स्लोप यूजफुल था आपके लिए। स्लोप से वेलोसिटी आ रही थी, याद है? यस सर। वहां हमने एरिया की बात नहीं करी थी। यस सर। जो आपका एटी ग्राफ है उसका स्लोप यूजफुल नहीं है, उसके स्लोप से कुछ नहीं मिल रहा है, उसके एरिया से क्या मिल रहा है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। जबकि जो वीटी ग्राफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि उसके स्लोप से भी कुछ मिलता है, वो है एक्सेलरेशन, और उसके एरिया से भी कुछ मिलता है, वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। यहाँ तक बात समझ में आ पाई तुम्हारी कि नहीं समझ में आ पाई? आप आई सर। ठीक है, अगले ग्राफ की तरफ बढ़े। यस Sir, सर। can you show the previous page again? इससे पहले वाला। हाँ सर, एक यस सर, हो गया। अगला ग्राफ कौन सा है भैया? vx ग्राफ। वीएक्स ग्राफ, ठीक है। यस सर। चलो देखते हैं वीएक्स ग्राफ के बारे में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक वीएक्स ग्राफ मौजूद है। लेट अस ट्राई टू फाइंड कि इसके स्लोप से क्या मिलेगा। क्या लिखोगे आप इसके स्लोप को? dv by dx। डीवी बाई, dx। सोच के बताओ ये कुछ होता है? जब आपने काइनेमैटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पढ़ा था, तो आपको एक रिलेशन ये बताया गया था, ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स। यस सर। याद है? यस सर। तो यहाँ से डीवी बाई डी एक्स क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए नहीं आ रहा है, ए बाई वी आ रहा है, गधे। यस सर।
क्या है डीवी बाई डी एक्स, जल्दी बताओ। A by V. याद रखना है इसको, जो वी एक्स ग्राफ होता है उसके स्लोप से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, A by V. ए बाई वी की वैल्यू मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? समझे सर। अब देखते हैं इसके एरिया से कुछ मिलेगा क्या। इसका एरिया क्या होगा, अगर ये वी एक्स ग्राफ है तो पहले तो बताओ ये समझ में आता है, इसका जो एरिया होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होगा। Yes sir. यस सर। मानते हो? Yes sir. और अच्छी बात है, उससे आपको क्या मिलता है? X. कुछ नहीं। एक्स कैसे आ जाएगा? एक्स एक्स Yes sir. इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है कि एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी है? सर V dt है। dt है, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। क्या आपको वी एक्स ग्राफ की भावना समझ में आ गई? Yes sir. स्लोप इंपॉर्टेंट होता है, उसके स्लोप से क्या निकाल सकते हो आप? A by V. शाबाश। The last in the category is कौन सा ग्राफ? A AX graph. AX ग्राफ। बताओ, अगर मेरे पास AX ग्राफ मौजूद है तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? इसका जो स्लोप होगा dA वो हो by जाएगा dx. dA by dx। Yes sir. और ये मुझे बचपन से पता है कि ये क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं होता है dA by dx। एनी प्रॉब्लम? No sir. नो सर। अब अपने को सोचना है कि इसके एरिया से भी कुछ मिल सकता है क्या, तो एरिया से सोच के देखते हैं। उसको सोचने के लिए आप ये बताओ, A बराबर वी डी वी बाई डी एक्स पढ़ा है आपने? यस सर। यहाँ से ए डी एक्स कितना हो गया, जल्दी बताओ। VDV. वीडीवी। वी डी वी सही है। Yes sir. दोनों तरफ क्या कर दो, Integrate. इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। ए डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो u से लेकर V तक. तक। v तक, और ये x1 से लेकर X2 तक. x2 तक। x2 तक। तो इधर देखो, तो ए डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा फ्रॉम x1 टू X2. टू। x2। इधर वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई V square by 2. फ्रॉम u टू, V. और इसमें अगर लिमिट रख देंगे तो ये वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes sir. तो अब आप मुझे एक बार बताइए, आपको कुल मिला के ये मिल रहा है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स है फ्रॉम x1 टू x2, ये आपको क्या दे रहा है? यही तो दे रहा है, Yes sir. हाफ ऑफ क्या? V square minus U square. तो याद रखना बेटा, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स है फ्रॉम x1 टू x2, व्हाट इज दिस मैथमेटिकली? Half V square minus U square. और ये है क्या, Area. कौन से एक्सेस के साथ? X. एक्सेस के साथ। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? I sir. जहां पे जो u है, u इनिशियल वेलोसिटी, वो किस पोजीशन पे वेलोसिटी है? वो x1 पे वेलोसिटी है। और v जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस पोजीशन पे वेलोसिटी है? x2 पे। ये बात क्लियर है? Yes sir. जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है तो जल्दी बता दो मुझे यहाँ पे। बोलो यार। नहीं sir. ऑल गुड? Yes sir. कोई समस्या, दुख दर्द? No sir. ठीक है, तो ग्राफ का आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब ग्राफ के 3 डायमेंशन होते हैं। पहला डायमेंशन ये होता है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्राफ से क्या निकलता है? क्या क्या निकल सकता है। बोलो, समझ आई बात? Yes sir. तो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ इसको फटाफट फटाफट अपने दिमाग में रिवाइज करो कि हाँ क्या हमको ये बात पता है कि नहीं पता है, क्योंकि अभी आपको ऑब्वियसली लर्न नहीं हुई चीजें। एक्सटी ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं? Velocity. कैसे? Dx by dt. ये नहीं चाहिए मुझे, स्लोप और एरिया के टर्म्स में बात करो। कैसे निकाल सकते हो? Slope. किससे? Slope.
स्लोप से। बोलो क्लियर है? Yes. यस सर। अच्छा, वीटी ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं? Acceleration. कैसे? Slope से. स्लोप से। स्लोप से। ओके, वीटी ग्राफ से और क्या निकाल सकते हैं? Displacement और distance. डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और Distance. डिस्टेंस, डिस्टेंस। वो कैसे आएगा? Area से. एरिया से। एरिया से आ जाएगा। एरिया निकालते टाइम क्या ध्यान रखना है? एरिया निकालते टाइम क्या ध्यान रखना है? टाइम एक्सेस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और टाइम एक्सेस और के नीचे नीचे का नेगेटिव। negative. नेगेटिव। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। आगे देखो, और अगला ग्राफ सोचो अपने दिमाग में कौन सा है? एटी ग्राफ से क्या मिलता है? एटी ग्राफ से बताओ बेटा, एटी ग्राफ से क्या मिलता है? सर चेंज इन वेलोसिटी मिलता है एरिया से उससे। चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, वो भी किससे? स्लोप से कि एरिया से? एरिया से। है भैया? स्लोप से कुछ नहीं मिलता, एरिया से मिलता है। एरिया से मिलता है चेंज इन वेलोसिटी। फिर अगला ग्राफ है वी एक्स ग्राफ, उससे क्या मिलता है? Slope से कुछ नहीं मिलता. स्लोप से कुछ नहीं मिलता, तो क्या मिलता है? किससे क्या मिलता है? A by V. ए बाई बी। और ए एक्स ग्राफ से क्या मिलता है? Slope से कुछ नहीं. और एरिया से? Half into V Half square V minus U square. हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस U square. स्क्वायर। यू स्क्वायर। बोलो क्लियर है? Yes, sir. वीएक्स ग्राफ में स्लोप से मिलता है ए बाय वी। वी एक्स ग्राफ से स्लोप से Yes. मिलता है। आराम से एक बार कहीं लिख लो, फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो सारी चीजें ताकि दिमाग में बैठ जाए कि किस ग्राफ से क्या मिलता है, तब आपको नेक्स्ट सेक्शन ग्राफ का अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए एक जगह, तो शॉर्ट में लिख लीजिए किस ग्राफ से क्या मिलता है और कैसे मिलता है।
सर अभी तक आपने टोटल कितने ग्राफ सिखाए? 5 XT VT AT VXAX। ओके सर, थैंक यू। सर एक बार VX ग्राफ के पेज पे जा सकते हो? हाँ, सर एक बार VX ग्राफ के पेज पे जा सकते हो पीछे? VX ग्राफ के पेज पे चले जाएं? हाँ सर, एक ही मिनट के लिए सर। दे लो, चलेगा। और बताओ। हाँ सर, हो गया, थैंक यू सर। हो गया सर। लिख लिया सबने शॉर्ट में? यस सर। यस सर। चलो, अब देखो, एक बार आपने ये चीज देख ली और एक बार आपने ये चीज समझ ली और एक बार आपने ये चीज ग्राफ का बेसिक ओवरव्यू ले लिया, तो जो सेकंड पार्ट है ग्राफिकल मोशन का वो अब शुरू होता है। अभी आपको ये समझ में आ गया कि इस ग्राफ से क्या मिलता है? यस सर। चलो, ये सेकंड पार्ट है ग्राफ का। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था? किस किस ग्राफ से क्या मिलता है? क्या मिलता है? और ये पता है ना सबको कि स्लोप निकालने का मतलब होता है tan थीटा निकाल रहे हैं हम लोग। यस सर। चलिए, तो अब आप 1D क्वेश्चंस को किससे करने की कोशिश करेंगे? ग्राफ से। ग्राफ से। कैसे करने की कोशिश करेंगे आपको सिखाते हैं। आपको याद है वन डायमेंशनल मोशन में अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही होती है तो उसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। लेकिन बेटा उन सवालों को और छोटा करके अगर सॉल्व करना है तो उनको आप किससे सॉल्व कर सकते हो? ग्राफ से। ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे ग्राफ से सॉल्व, आपको सिखाते हैं। अभी मॉड्यूल खोलो जरा फटाफट से खोल ली सर। और आप आ जाओ पेज नंबर 138 पे। शायद आपकी नई मॉड्यूल में 136 होगा, आसपास ही होगा। तो इलस्ट्रेशन सॉल्व 5। एग्जांपल। हाँ, इलस्ट्रेशन 5 हाँ सर, खोल लिया। खोल लिया सबने? यस सर। यस सर। चलिए मेरे साथ साथ देखिएगा क्या कह रहा है वो। कह रहा है अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली बोले तो स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन में चल रही है। पहले कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 0। 0। उसके बाद आगे क्या लिखा है? देन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब फिर
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। ओके सर। भाई पहले एक्सेलरेट कर रही है, फिर हाँ सर, समझे समझे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एंड फाइनली Decelerating at the same rate. एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रही है वो? Decelerate हो रही है, डीएसएलरेट मतलब अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, Retard. घटा रही है, घटा रही है, और घटाते घटाते कम्स टू अ स्टॉप। कम्स टू अ स्टॉप मतलब रुक जाती है रेस्ट पे। रुक जाती है। यहीं पे रुक के आप इसका सबसे पहले क्या बना सकते हो? ग्राफ। कौन सा ग्राफ बना सकते हो, सोच के बताओ। वो कौन सा ग्राफ होगा जिसमें आप ये सारी चीज इंफॉर्मेशन अकोमोडेट कर लोगे इजी? सर वीटी ग्राफ, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात हो रही है ना भाई, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो वीटी के स्लोप से एक्सेलरेशन आता है, बोलो मानते हो कि यस नहीं सर। मानते? आराम से सीखना बेटा। ग्राफ क्या कह रहा है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पहले तो ये बताओ। 0 सर। जीरो, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। यस सर। शुरुआत में वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और एक्सेलरेशन कैसा है? रेक्टिलिनियर। यूनिफॉर्म है कि नहीं? यूनिफॉर्म। यस सर। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। हाँ सर। क्यों होना चाहिए स्ट्रेट लाइन? इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। कांस्टेंट 5 मीटर बेटा, पर सेकंड। तो यू अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? सिखाया गया आपको। यस सर। और इसका जो स्लोप होता है वही एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? बोलो, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? हाँ सर। अगर जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता मैं, स्ट्रेट लाइन की जगह कुछ और बना देता, ऐसे बना देता, तो अब इसका स्लोप कांस्टेंट है या स्लोप इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीजिंग है सर। इसका मतलब अगर स्लोप इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। इंक्रीजिंग है, जबकि एक्सेलरेशन कैसा हाँ रखना सर। है आपको? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। बोलो नहीं आई बात समझ में? यस सर। और एक चीज याद रखना, इस लाइन का स्लोप दे रखा है आपको, क्या स्लोप है इसका? अबे क्या स्लोप है इसका? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इस लाइन का स्लोप ही तो है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इस लाइन का स्लोप। कुछ समझ हाँ आया कि सर। नहीं आया यार? आया सर, आया। जल्दी बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. एक्सेलरेट किया उसने, क्या क्वेश्चन में दे रखा है कितने टाइम तक एक्सेलरेट किया? नहीं सर। तो कोई बात नहीं, मान लो कुछ देर एक्सेलरेट किया, ठीक है भैया। यस सर। उसके बाद कैसे चल रहा है? वही सेम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कर दोगे तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनानी पड़ेगी, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक मतलब ये भी होता है कि उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया है, जल्दी बताओ। 0। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, इसका स्लोप 0 होता है कि नहीं होता है? सोच के बताइए। यस सर। Yes, sir. और उसके बाद वो क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है सर। रिटार्ड करने का यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है ना? यस सर। तो रिटार्ड करते 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 यानी कि वेलोसिटी घटाते 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 फाइनली कितनी होगी उसकी वेलोसिटी? 0। 0. 0। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, आ sir. रही है सर। और इस लाइन का स्लोप भी कितना है? 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। स्लोप मतलब tan थीटा। बोलो घुस रहा है इतनी बात में? Yes, sir. यस सर। अच्छा, बस ये रिटार्ड हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। कोई दिक्कत है आपको तो बता दो यहीं पे जल्दी से। नो सर। तो अब आपको आगे देखो, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना दे रखा? 25 सेकंड सर। 25 सेकेंड्स। और एवरेज वेलोसिटी इस पूरे दौरान कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपको दो चीजें दे रखी है बेटा इन्फॉर्मेशन। आपको एक चीज तो दे रखी है, टोटल क्या बताना है, टोटल टाइम कितना दे रखा है। 25 सेकंड्स। दूसरी चीज आपको क्या दे रखा है साथ में? एवरेज वेलोसिटी हाउ मच? 72 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये 20 72 किलोमीटर पर आवर को यहीं पे चेंज करो, कितना हो जाएगा ये? 20 मीटर्स पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज द कार मूव? यूनिफॉर्मली। यानी कि आपसे पूछा है कितने समय के लिए वो कार कैसे चल रही है? यूनिफॉर्मली। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में बेटा मैं यहां से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉप करूं, यहां से एक लाइन ड्रॉप करूं,
तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि मान लो ये जो टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल कितना है, T1, ये टाइम इंटरवल कितना है, T2, तो ये टाइम इंटरवल कितना है। T3. तो क्या आपको ये समझ में आता है कि मैंने बोल दिया है कि T1 टाइम के लिए इट इज एक्सेलरेटिंग, Yes, sir. फिर T2 टाइम के लिए, इसको T2 बोल दो, ऑर्डर में रखते हैं चीजें, T2 टाइम के लिए इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड देन Yes, T3 sir. टाइम Retard हो रहा है. रिटार्ड हो रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. पक्की बात है। पक्की बात sir. कोई दिक्कत? No, sir. तो अपने को निकालना क्या है, व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट। सर कि A से B कितना मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है. हाँ, टाइम निकालना है ना, फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब Yes, यू हैव sir. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। Yes, sir. T2 टाइम चाहिए, T2 टाइम ही तो है जितने टाइम के लिए यूनिफॉर्मली मूव किया है। हाँ सर. तो शुरू करा जाए। Yes, sir. कैसे कर सकते हैं भैया, एक चीज बताइए, ओ पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, 0. कहां तक एक्सेलरेट करा इसने, A तक. तो ए तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। Yes, sir. फिर ए पॉइंट पे इसने जो वेलोसिटी गेन कर ली, उसके बाद ये उतनी ही वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली चला है, Yes, sir. और फिर वहां से वेलोसिटी बढ़ी कि घटती चली गई। घटती चली गई. तो क्या आपको ये बात समझ में आती है, जो भी वेलोसिटी इसने ए पॉइंट पे गेन करी है वो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। हाँ सर. तो मान लो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी गेन्ड है, यहाँ पे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है जिससे वो यूनिफॉर्मली चल रहा था, उसकी वैल्यू कितनी मान लो, उसकी वैल्यू कितनी मान लो, V0. v0। इज दिस क्लियर और नॉट। Yes, sir. चल बेटा, अब तेरे को निकालना क्या है ये बता दे। T2 sir. T2 पक्की बात है। पक्की बात sir. अपने दिमाग में देख ले तेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं, आराम से सीखना है, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें। अपने पास वेरिएबल्स कितने हैं, सर 4. चार। कौन कौन से, T1, T2, T3 और V0. शाबाश। अगर मेरे पास चार वेरिएबल है तो मेरे पास कम से कम कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, सर 4 इक्वेशन. चार इक्वेशन है, चार इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही बात। Yes, sir. ठीक है, क्या है अपने पास, चार चार इक्वेशन, चार इंफॉर्मेशन है ना यार। देखो हाँ पहली सर. पहली इंफॉर्मेशन, जो लाइन ओ ए है उसका स्लोप पता है अपने को 5, Yes, sir. जो लाइन बी सी है, इस पॉइंट को सी नाम दे दीजिए, उसका स्लोप भी अपने को पता है 5। Yes, sir. दो इंफॉर्मेशन हो गई। Yes, sir. तीसरी इंफॉर्मेशन, टोटल टाइम जर्नी का कितना है, 25 seconds. और चौथी इंफॉर्मेशन, एवरेज वेलोसिटी कितनी है। 20 meters per second. तो चार इंफॉर्मेशन है ना अपने पास, बताओ। Yes, sir. चारों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। बोलो क्लियर है। Yes, sir. जल्दी बताइए सारे बच्चे, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आई सर. पक्की बात। पक्की बात सर. तो चलो जो सीखा है वो बताओ। ये जो लाइन है ये वाली, इसका स्लोप कितना है, व्हाट इज द स्लोप, 5 सर. 5। और स्लोप निकालते कैसे हैं, सर dv by dt. डीवी बाई डी से तो निकालते हैं, पर tan थीटा भी होता है ना स्लोप। हाँ सर. यस सर. तो अगर एक बार बताओ बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा ही स्लोप होगा इसका कि नहीं होगा। यस सर. और वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, ये हमने पढ़ा दिया है आपको। तो अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट। यस सर. तो बताइए tan थीटा क्या लिखेंगे आप, जल्दी बोलिए tan थीटा क्या लिखेंगे। v0 अपॉन t1 दिखा। यस सर. अबे गधो, tan थीटा देखो ना, दिस साइड अपॉन दिस साइड, यही होगा tan थीटा। यस सर. वर्टिकल तो साइड का V0 कैसा है वो नहीं समझा सर. अबे ये मैग्नीट्यूड v0 नहीं होगा, ये वैल्यू v0 ही तो मान रखी तुमने।
नहीं समझे नहीं सर। यार, तुम लोग ऐसे ग्राफ पढ़े हुए हो। ये मान लो V0 था, यस सर। इसकी वैल्यू मान लो कितनी थी, 10। तो गधे इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइड 10 है। अच्छा हाँ सर, ओके यस सर। ग्राफ रीड करना आता है नहीं आता है? हाँ सर, आता है। तो ये भी कितना होगा बताओ सोच के। 10 सर, 10। बताओ यार, हद हो गई। सॉरी सर। तो ये साइड बेटा कितनी हो गई, जल्दी बताओ। V0 और ये कितना हो गया, बेस कितना हो गया इसका? T1 तो V0/T1 दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 5। 5। स्लोप लिखा है मैंने, tan थीटा लिखा है, 5 के बराबर कर दिया। क्या ये बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई तुम्हारे? आप ही सर। अब यही चीज तुम दूसरे वाले ट्रायंगल में भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। तो बताओ दूसरे वाले ट्रायंगल से स्लोप कितना दिख रहा है? tan थीटा लिखो दूसरे वाले ट्रायंगल से। तो यहाँ सिर्फ tan थीटा तो लिखोगे तो ये साइड V0/T3 V0/T3, T3 और वो भी किसके बराबर कर देंगे? 5 के। V0/T3 बराबर 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से एक बात तो साबित हो गई। क्या साबित हो गई? सर वो दोनों स्लोप इक्वल है। वो तो पता ही गिवन ही था। और क्या साबित हुआ यहाँ से? सर T1 T3 T3 और बराबर, T1 का वैल्यू। T3 और T1 बराबर टाइम है। इसका मतलब जितना टाइम वो एक्सेलरेट कर रहा है उतना ही टाइम वो क्या कर रहा है? डिसलरेट। रिटार्ड कर रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। अरे पक्की बात। पक्की बात सर। ठीक है, अब क्या करूं मैं? अगली चीज क्या करूं? सर 25 लेके वो दोनों इक्वल है तो उसका एक इक्वेशन बना सकते हैं। अच्छा, तो अब आप एक काम ये कर लो, अब आप एक काम बच्चों ये कर लो कि देखना इधर ध्यान से। हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी? प्लीज हेल्प मी आउट। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्लास में? बोलो भैया, एवरेज सर वेलोसिटी क्या फॉर्मूला पढ़ा है? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम शायद। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाँ टोटल। सर। हाँ या ना? यस सर। अब बताओ मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ द ग्राफ। शाबाश, O से C। शाबाश। ओ से सी। इस पूरे ग्राफ का ये जो एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं देगा? यस सर। आज ही सिखाया आपको वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको। डिस्प्लेसमेंट। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये सारा का सारा एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर ही है कि नहीं है? यस सर, पॉजिटिव। यस। तो पूरा एरिया सारा पॉजिटिव ही ले लेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। तो यस। ये एरिया कैलकुलेट कर पाओगे आप कि वो भी मैं करके दूं? कर सकते हैं। क्या आएगा एरिया बताइए जरा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? कैसे निकालो इस एरिया को? सर टोटल टाइम को एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अरे इस इन वेरिएबल्स के टर्म्स में बताओ एरिया जो ग्राफ पे दिख अच्छा रहा है। ओके सर। ये पूरी शेप कैसी शेप है? सर आधा पॉलीगॉन है शायद। ट्रेपेजियम है यार। हम लोग 10th क्लास तक कुछ नहीं पढ़ के आए हो क्या? ट्रेपेजियम दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये? हाँ सर। क्या एरिया होता है ट्रेपेजियम का? Half into sum of parallel sides into height. Half into sum of parallel sides. What are the two parallel sides? Tell me. AB and OC। AB and OC। OC। how much is OC? How much is Height. OC? OC is T1 plus T2 plus T3. Yes or no? हाँ सर। And how much is AB? T2। AB is T2 only. Yes or no? यस सर। ये हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट कितनी है जल्दी बताओ?
V naught. वी नॉट। ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ इसमें से कितने लोगों को ये समझ में आता है कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह अपन 25 लिख सकते हैं, Yes sir. यस सर। क्योंकि टोटल टाइम भी दे रखा है ना यार 25 सेकंड। बोलो हाँ कि ना? हाँ sir. तो ये कितना हो गया, जल्दी बोलो। हाफ इंटू 25 plus T2 25 प्लस T2 इंटू into V naught. वी नॉट। क्या ये बात चमकी आपको कि नहीं चमकी? चमकी sir. ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया तो अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, जल्दी बताइए। Total displacement upon total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल Time. टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा हुआ है, पढ़िए। Half into 25 plus T2 into V naught. हाफ इंटू 25 प्लस T2 इंटू वी नॉट। हाफ इंटू 25 प्लस T2 इंटू, V naught. एंड व्हाट इज द टोटल टाइम? 25. And as per the question, this is given to you as 20. 20. Yes or no? Yes sir. तो यहाँ से भी अपने पास एक इक्वेशन आ जाती है। वो कितनी आ जाती है? वो आ जाती है 25 प्लस T2 इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 25 इंटू 2। क्या ये बात समझ में आती है आपको? Yes sir. विच इज 1000 ओनली। तो 25 प्लस T2 इंटू वी नॉट, ये कितना आ गया? 1000. 1000 आ गया। बोलो इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी आपको? चमकी sir. अब आप बता दीजिए, आपने सारी चीजें यूज कर ली कि नहीं कर ली? Yes sir. तो क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? अपने पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं, इनका इस्तेमाल करके आपको कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? क्या निकालना है आपको? T2 का वैल्यू सर। T2 की वैल्यू चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहाँ से T2 निकल आएगा? नहीं सर। ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है, क्या यहाँ से T2 आ जाएगा? सर वेरिएबल में टर्म में आएगा। इसमें क्या पता होना चाहिए था जिससे T2 आ जाता? V नॉट। हाँ जी, V नॉट सर। V नॉट चाहिए, पता होना चाहिए था। इससे पहले मैं आगे की मैथमेटिक्स आपको दिखाऊं, पहले तो आप मुझे बताओ क्या इतना बात समझ में आती है आपको, जो जो इक्वेशंस मैंने बनाई है अभी तक यस सर। यस ग्राफ का यूज करके? पक्की बात है? पक्की बात सर। क्या निकालना है तुमको? T2 का वैल्यू सर। तो इस इक्वेशन में तेरे को क्या नहीं पसंद है? V नॉट। V नॉट कहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं? V नॉट के लिए अपन ने कोई इक्वेशन बनाई थी एलिमिनेट करने के लिए? यस सर। क्या थी? 5T1 डाल सकते हैं। V नॉट की जगह 5T1 डाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। तो देखो अब बेटा सारा क्वेश्चन मैथ्स का है कि तुम्हारी मैथ्स कितनी अच्छी है। फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो गई है। 25 प्लस T2, V नॉट की जगह क्या डाल दूं? 5T1 5T1 इज इक्वल टू 1000। 5 से काट दूं या 200 आ गया। यस सर। अब Yes, भैया क्या दिक्कत फंस गई? अब दिक्कत फंस गई 25 प्लस T2 इंटू T1 बराबर हाउ मच? 200। 200। तो अब अपने को T1 नहीं चाहिए। T1 चाहिए क्या तुमको? नहीं सर। पूरी इक्वेशन किसके टर्म्स में चाहिए थी? T2 के। तो वो T2 कैसे करेंगे? वो इजी है। वो देखो ऐसे है। एक बार बताओ, T1 प्लस T2 प्लस T3, क्या ये क्वेश्चन में 25 दे रखा है? यस सर। 25 माइनस 2T ना भी। बोलो 25 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? यस सर। T1 प्लस T2 प्लस T3, एग्री कर रहे हो? यस सर। दूसरी चीज, क्या आपको ये भी समझ में आता है कि T1 और T3 बराबर है? यस सर। कैसे बराबर है T1 और T3? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से T1 और T3 बराबर है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। अब देखना मैं क्या करूंगा। अगर T1 T3 बराबर है बेटा, तो इसी चीज को अगर मैं ऊपर वाले में पुट कर दूं, अलग से इसको दिखा रहा हूं मैं साइड में, तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 की जगह भी क्या लिख सकते हैं अपन? T1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोल यार जल्दी से। यस सर। तो 2T1 प्लस T2 बराबर हाउ मच? क्विकली टेल मी। 25। तो T1 का वैल्यू 25 माइनस 2T1। T1 का वैल्यू यहाँ से 25 माइनस T2/2 आया कि नहीं आया? यस सर।
आप में से कितने बच्चों को फील आया कि सर ये T1 का वैल्यू निकाल के यहाँ पटक दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस सर, नहीं आई बात समझ में? आ गए सर। पटको, क्या आएगा? 25 प्लस T2 T1 की जगह क्या लिख देंगे? 25 माइनस T2 बाय 2 इज इक्वल टू 200। अब ये पूरी इक्वेशन सिर्फ T2 में आ गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो T2 आ जाने वाला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। तो 2 को पहले उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? 25 प्लस T2 into 25 minus माइनस T2 is equal to 400. 400। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये a प्लस बी इंटू ए Yes. माइनस दिख रहा है? Yes sir. अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है? Yes sir. व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? A square minus B square. a स्क्वायर माइनस B B square स्क्वायर यानी कि 25 प्लस T2 इंटू 25 minus T2 इज इक्वल टू 400. 400। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस T2 का square. T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 20 का square. 20 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear है sir. तो यहाँ से T2 स्क्वायर कितना आ गया? T2 स्क्वायर Sir 5 का square. 25 का स्क्वायर है भैया? Yes sir. पक्की बात है 5 का स्क्वायर आएगा? नहीं सर, नहीं 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 सर, 2 टाइम हो जाएगा और फिर T2 15। सर वो रूट ये हो जाएगा 625 और ये कितना हो गया? 400 T2 25 कितना हो गया? 25। तो T2 का स्क्वायर इज 25, दैट मींस T2 बराबर 15 15 सेकेंड। यानी कि ये वो टाइम है जितने टाइम के लिए वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या किया है? चला है। चला है। बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर। क्विकली बताओ, क्लियर हुआ कि Yes, नहीं sir. हुआ? हुआ सर। पूरा ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया समझ में आ गया? यस सर। हमने ग्राफ का स्लोप का यूज किया, एरिया का यूज किया, जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिए। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। यस सर। ठीक है, एक काम करिए, जस्ट डू वन थिंग। इन चैप्टर एक्सरसाइज में आ जाओ। इन चैप्टर एक्सरसाइज में आ जाओ, इसी इलस्ट्रेशन सॉल्व के बाद इन चैप्टर एक्सरसाइज में आ जाओ। आ गए? यस सर। यस सर। जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, 7, 8, 9, 10, 11 देख पा रहे हो? यस सर। बोलिए। यस बता सर। सकते हो कब? पेज नंबर 142। 142। आ गए, पहुंच गए? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जल्दी फटाफट। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया बालकों? यस सर। देखो क्या कह रहा है। 100 मीटर स्प्रिंटर है, समझ आई बात? यस सर। तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ, क्या उसने आपको डिस्टेंस दे दिया है?
नहीं सर। यस सर। बेटा चप्पल पड़ेगी, जो 100 मीटर का स्प्रिंटर है वो 100 मीटर ही भागेगा ना। अच्छा हाँ सर, ओके। यस सर। 100 मीटर के रेस में कितनी दूरी भागोगे तुम? 100 मीटर सर। तो डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, समझ आई बात? यस सर। एक 100 मीटर स्प्रिंटर है, वो अपनी स्पीड को रेस्ट से इंक्रीज कर रहा है। कैसे? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है? यस सर। किस रेट से? व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप टू कहां तक? 3 3 quarters of the quarters। total. व्हाट इज द 3/4 ऑफ द टोटल रन? 25 meters. 20। 75 meters. 3/4 means 3/4, 75 meters. Yes, sir. 3/4 Yes, समझ में आया ना? sir. 75 मीटर। यस सर, यस सर। और उसके बाद लास्ट क्वार्टर कैसे चल रहा है वो? यूनिफॉर्म स्पीड से। तुमसे पूछा हाउ मच टाइम इज टेकन टू कवर द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ। सेकंड हाफ। इज दैट क्वेश्चन क्लियर और नॉट? यस सर। तो इस क्वेश्चन को अपन कौन से ग्राफ से देख सकते हैं? कौन से ग्राफ से देख सकते हैं? वीटी। देखो उसने अपनी स्पीड रेस्ट से इंक्रीज करी है, तो रेस्ट मतलब ओरिजिन से ग्राफ शुरू करोगे 0 से और स्पीड इंक्रीज करी है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब शुरुआत में क्या वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? बोलो बच्चों। यस सर। और इसका स्लोप भी पता है आपको? कितना पता है जल्दी बताइए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या उसने आपको दे रखा है कितने टाइम तक एक्सेलरेट किया है उसने? देखो क्वेश्चन पढ़ो। इज दैट गिवन टू यू दैट फॉर हाउ मच टाइम ही इज एक्सेलरेटिंग? Sir, 3 quarters of the total run. But that 3/4 of the total run, is that time or is that distance? The distance. डिस्टेंस सर। आपको ये पता है 75 मीटर तक एक्सेलरेट किया है, लेकिन वो टाइम कितना है वो नहीं पता ना आपको ग्राफ पे। Yes sir. तो अपन तो ग्राफ किसका बना रहे हैं? टाइम के साथ बना रहे हैं ना बेटा? बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो मान ले कितने टाइम तक एक्सेलरेट करा उसने, कोई टाइम मान ले T1. कितने टाइम तक एक्सेलरेट किया है? T1 T1। और इसके बाद छोटू कैसे चल रहा है जल्दी बोलो? यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड से। मान लो कितने टाइम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है? T2. T2। T2। कोई समस्या है इसमें? नो सर। Yes, sir. तो अगर मैं बेटा इस पॉइंट को O बोल दूं, इस पॉइंट को A बोल दूं, इस पॉइंट को B बोल दूं, तो यही तो बात है कि O से A तक एक्सेलरेट कराओ, फिर A से B कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड स्पीड से चल रहा है। तो जो A पॉइंट पे उसने वेलोसिटी गेन करी होगी वही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलिए। से। यस सर। तो ये इस वैल्यू को भी कुछ मानना पड़ेगा। क्या मान लें जल्दी बताओ? V0। V0। आप एग्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो मुझसे? बोलिए। यस सर। पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? पक्की बात है सर। पक्की बात सर। चलो बेटा अभी फंस जाओगे। देखो अभी ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। क्या क्या इंफॉर्मेशन तुमको पता है? Sir, distance पता है. Acceleration. कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि एज पर द गिवन क्वेश्चन और जो आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में सीखा, ये जो एरिया है, ये एरिया 75 है और ये एरिया 25 है। कुछ चमका नहीं चमका? यस सर। Yes sir. कैसे पता लगाया आपने? सर 3 क्वार्टर्स बोले और 100 मीटर्स बोले तो। और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। यस सर। तो जो T1 तक का, O से लेकर A तक का एरिया है वो 3/4 होना चाहिए। 3/4 मतलब 75 मीटर, और वो कितना होना चाहिए? 25 मीटर। 25 मीटर। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। किसी को जरा सी भी दिक्कत है तो यही पूछ लीजिए। बोलो बोलो। Sir, जो क्वेश्चन में लिखा है how much time is taken to cover the first half and second half, तो first half 75 meters है या 50 meters? सर 2 क्वार्टर होगा ना 50। अब ये तो तुम सोचो ना, इसका क्या मतलब है? हाउ मच टाइम इज टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द रन। तो फर्स्ट हाफ और 50-50 सेकंड होना हाफ का चाहिए। मतलब 50-50 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। Yes. Sir, या 75-25 के हाफ बता रहा है? आपको टाइम पहले 50 मीटर का बताना है और फिर किसका बताना है? आखिरी 50 next. का। अगली 50 मीटर का। बोलो समझ आ रही है बात कि नहीं समझ आ रही है?
आ रही है Yes, सर। sir. क्या करना चाहिए आपको, सोचिए। सर फिर एक और वेरिएबल लेंगे ना टाइम का, 50 चलो मीटर तक। हाँ, वो एक 50 मीटर तक टाइम का वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं है? यस सर। तो उसके लिए एक काम करते हैं ना, पहले तो जो जो पता है वो निकाल लेते हैं। पहले ये सारी चीजें निकाल ले, V0 T1 T2। यस सर। कैसे कैसे निकाल सकते हो? एक इक्वेशन कैसे बना सकते हो? एक इक्वेशन तो तुम इस वाली लाइन के स्लोप की बना सकते हो। इस वाले लाइन का स्लोप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। कितना स्लोप दे रखा है इसका? सर V0 by T1। V0 बाई T1 T1, और वो किसके बराबर दे रखा है? 1 मीटर पर सेकेंड, 1 के। एक्सेलरेशन 1 है ना, एक्सेलरेशन स्लोप ही तो यस होता है। सर। बोलो बच्चों, क्या तुमको ये पहली इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। जल्दी बताओ, तभी आगे बढ़ूंगा मैं, पक्की आई बात है? सर, आई। यस सर। दूसरी चीज, ये वाला एरिया लिख के इसको किसके बराबर कर सकते हो? 75। 75। तो ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। यस सर। तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस T1 कितना है T1 इंटू, V0 दिस शुड बी इक्वल टू, 75। और ऊपर वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि T1 और V0 तो बराबर है। यस सर। अरे यार, V0 बाई T1 अगर हाँ 1 के सर। बराबर है, इसका यही तो मतलब है कि V0 और T1 बराबर है। यस सर। तो इस इक्वेशन में T1 की जगह V0 डाल दो या V0 की जगह T1 डाल दो, एक ही बात है कि नहीं बात है? यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा T1, और V0 की जगह भी अपन ने लिख दिया T1, और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? T1 into T1 is equal to 150 तो T1 कितना आ गया? root 150। रूट 150। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। और एक बात बताओ, अगर T1 150 है तो V0 की वैल्यू भी, रूट 150 है। क्योंकि T1 और V0 बराबर है। क्या इतनी बात चमकी तुमको कि नहीं चमकी? चमकी Yes, सर। यस। अंतिम चीज, अब अपन इतना एरिया निकाल के किसके बराबर कर सकते हैं? 25। 25। तो ये तो ट्राइंगल बन रहा है कि रेक्टेंगल बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है सर। तो इसको एरिया तो V0 इंटू T2 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। देखो, V0 इंटू T2 होगा ना यार, ये साइड हो गई यस सर। यस सर, V0 और लेंथ इनटू सत्यवचन की नहीं? सत्यवचन सर। सत्यवचन। और इसको किसके बराबर कर देंगे? 25 सर। क्या आपने को V0 का वैल्यू पता चल गया है? यस सर। रूट 150। रूट 150 इंटू T2 बराबर कितना? 25। तो यहाँ से कुछ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? T2 is equal to 25 upon root 150। 25 अपॉन रूट 150। क्या मैं रूट 150 को 5√6 लिख सकता हूँ? यस सर। सर वो हाँ, 5 से काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 upon root 6। 5 अपॉन रूट 6। रूट 6। देखो, पहले तो V0 T1 T2 सब निकाल दिया मैंने। पहले बताओ, इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आया सर। आया सर। नहीं आया ना समझ में? आया सर, आया। पक्की बात है? पक्की बात सर। अब ये क्यों निकालना था, इसके पीछे भी ये जरूरत थी निकालने की। अब बता तेरे को निकालना क्या है? क्या आपने को ये टाइम चाहिए तो निकालना तो ये था ही नहीं। निकालना क्या यस था? सर। सर हाफ 50-50 मीटर्स का टाइम। फर्स्ट हाफ का टाइम और सेकंड हाफ का टाइम, यस और नो? यस सर। तो बच्चों, थोड़ा ग्राफ पे देखना और बताना कि आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। जस्ट लुक हियर। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये पूरा एरिया आपने किसके बराबर किया था? 75 मीटर्स के। और ये किसके बराबर किया था? 25 मीटर्स के। आप मुझे एक बात बताओ, 50 मीटर का जो टाइम होगा ग्राफ पे, वो T1 से बड़ा टाइम होगा कि T1 से छोटा टाइम होगा? T1 से छोटा। T1 से छोटा होगा ना बेटा, क्योंकि T1 तक का टोटल एरिया 75 है कि नहीं है? यस सर। अरे बोलो यार। यस सर। तो यहाँ पे कुछ एक टाइम होगा, कुछ तो एक टाइम होगा जिस टाइम को अपन कितना मान लेते हैं, बोलो? टी। T। जिसमें ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना आना चाहिए, सोच के बताओ? सर 50। 50 आना चाहिए। अगर ये एरिया 50 आ रहा है तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द रन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और बाकी बचा हुआ, 25। बाकी बचा हुआ सेकंड हाफ ऑफ द रन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ टेल मी। सर।
तो बेटा अगर ये पूरा एरिया 75 था तो 50 तो इसके अंदर ही लाई करेगा कि नहीं करेगा, सोच के बताओ। Yes, sir. तो अगर मैं किसका वैल्यू निकाल दूं, जल्दी बताइए किसका वैल्यू निकाल दूं, किसका वैल्यू कैलकुलेट कर दूं बच्चे, T1 टी का, T T1 टी का। तो मुझे फर्स्ट हाफ का टाइम मिल गया कि नहीं मिल गया। Yes, sir. अब एक कॉमन सेंस लगाना बेटा, क्या तुम्हें टोटल टाइम पता है अब, डू यू नो द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। सर ऐड कर देंगे T1 Add. T2 को। आपने को पता है ना T1 की वैल्यू पता है और T2 की वैल्यू पता है, तो T1 T2 को ऐड कर दूंगा, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी आ जाएगा। Yes, sir. और अगर मैं T निकाल दूं तो फर्स्ट हाफ का टाइम T है, तो टोटल में से T माइनस कर दोगे तो सेकंड हाफ का टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यस और नो। Yes, sir. यानी कि सारा टारगेट क्या निकालने का है, T T। वो कैसे निकलेगा, थोड़ा सोचते हैं। इस लाइन का स्लोप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एग्री कर रहे हो आप। Yes, sir. और ये जो मैंने ग्राफ जहां तक माना है, यहाँ जहां तक माना है T टाइम तक, ये एरिया कितना है, टेल मी हाउ मच इज दिस एरिया। 50 meters, sir. 50 मीटर्स, इज दैट क्लियर। Yes, sir. तो जब तक उसने 50 मीटर चला होगा, क्या तब तक उसकी वेलोसिटी v नॉट हो गई होगी, या v नॉट उसकी वेलोसिटी तब है जब वो 75 मीटर चल चुका है। So जब वो 75 meters चलेगा तभी होगा। तो यहाँ पे उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी, बोलो यस और नो। Yes, sir. उसको कुछ तो अज्यूम कर सकते हो आप, बोलो Yes, बोलो, sir. बताओ ये वेलोसिटी क्या अज्यूम कर लूं, जो कहोगे अज्यूम कर लेते हैं। सर कुछ भी कर लो चलेगा। v प्राइम कर ले अज्यूम। हाँ सर। तो ये जो लाइन बन रही है, आप जरा सोच के बताएं मुझे, ये जो ये वाली लाइन बन रही है, ये वाली मैंने ब्लैक से दिखाई है अभी, इसका स्लोप भी तो 1 होगा कि नहीं होगा। Yes, yes sir. sir अरे पूरी लाइन का स्लोप 1 है तो इसका स्लोप भी तो 1 होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. कैसे लिखोगे स्लोप अब, v नॉट बाई T1 तो बड़ी वाली लाइन का लिखा था, तो तो V इसका prime स्लोप by T. v प्राइम बाई T हो जाएगा। एग्रीड और नॉट। Yes, sir. चलिए बताओ सारे बच्चे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। Yes, sir. yes तो sir इसका tan थीटा कैसे लिखा जाएगा बोलो, v प्राइम अपॉन T. t। t कौन सा टाइम है, V prime by पूरा T 50 meters का। क्या कह रहे हो बोलो, 50 मीटर 50 मीटर तक का टाइम है। v प्राइम बाई t दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 1. 1 तो v प्राइम किसके बराबर आ गया, ठीक है। t। एंड सेकंड थिंग, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल मैंने बनाया है, इसका एरिया लिख के 50 के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। Yes, sir. कर सकते हैं। क्या एरिया लिखोगे आप, इसका ट्रायंगल का एरिया लिखो, half into T into V Half हाफ इंटू t इंटू V prime. V prime दिस शुड बी is इक्वल टू equal to 50 50. 50। लेकिन ऊपर से अपने को तो ये पता है कि t और v प्राइम क्या है, Same. Equal. तो t और v प्राइम की जगह भी अगर मैं t लिख दूं तो t स्क्वायर बन जाएगा बेटा। Yes, sir. और ये जो 2 है वो उधर जाके 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100. T equal to root 100. तो बेटा क्या 10 t हो गया। स्क्वायर बराबर 100 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ। 10 आ गई सर। 10 सेकंड, बताओ कुछ समझ में आया कि ऊपर से चला गया, आया सर। पक्की बात है। पक्की बात सर। तो व्हाट इज द टाइम फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द रन, 10 seconds. 10 seconds। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट, Clear sir. जल्दी बोलो बच्चों तब तो मैं आगे बढ़ूं। Clear sir. हाउ आर यू गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ द सेकंड रन, सेकंड हाफ। The total time minus first half का। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, सर T1 plus Sir, T2 root करके 150 150 plus T1 5 root plus 6. T1 प्लस T2 को ऐड करेंगे, उसमें से 10 सेकंड्स को माइनस कर देंगे, तो आपको सेकंड हाफ। क्या मैं कैलकुलेट कर लूं या आप कर लेंगे वो पार्ट खुद से, सर कर लेंगे। बोलिए कर लेंगे, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ यार। कर लेंगे सर। तो टाइम फॉर फर्स्ट हाफ कितना हो गया, 10 seconds. टाइम फॉर सेकंड हाफ कैसे निकलेगा, T1 plus T2 करके बाद में उसमें से माइनस कर देंगे 10 T1 प्लस T2 में से 10 क्या कर देंगे, माइनस। T1 आया था रूट ऑफ 150, T2 कितना आया था 5 upon root 6. माइनस 10। रूट 150 कितना होता है बे, 5 रूट 6 ही होता है शायद, सही बात है। ये आ रहा है टाइम, कैलकुलेट करके बताओगे कितना होता है ये,
चलो एलसीएम लो इसका, एलसीएम बन जाएगा √6, तो ये हो जाएगा 5√6 इंटू √6, यानी कि 5 इंटू 6। समझे इतना? नहीं समझे? Yes, sir. 30. 30 प्लस 5 माइनस 10. 6 5 या 30, दिस इज 35 डिवाइडेड बाय √6 माइनस 10। 10√6. 35 डिवाइड बाय √6, हाउ मच इज √6? कैलकुलेट यूज करना पड़ेगा आपको। एक बार कैलकुलेटर से करके जरा देख लीजिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। √6 कितना होता है यार? सर 2.44 Sir, 2.5 के आसपास. हाँ sir. 2.44, करेक्ट? Yes sir. तो 35 डिवाइडेड बाय 2.44 इज 14.34, और 14.34 माइनस 10 विल बी 4.34. रफली। देखो आंसर क्या दे रखा है। 4.24। हाँ वो रफली सेम है। समझ गए क्या करना है? Yes sir. ठीक है, 8th क्वेश्चन पढ़ो। A motor car starts from Rest. रेस्ट, रेस्ट से शुरू कर रहा है। आगे देखो Uniformly कितनी देर एक्सेलरेट किया उसने? 10 seconds sir. टू अ वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second. काफी काम उसने हमारा आसान कर दिया। उसने एक तो ये बता दिया कि 10 सेकंड के इंटरवल के लिए तो वो एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो समझ आई बात? Yes sir. और एक्सेलरेट करते 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 जो उसने वेलोसिटी गेन करी है, वो वेलोसिटी कितनी है? 20 meters per second. 20 meters per second. Is that clear to you? Yes sir. सत्यवचन? Yes sir. आगे it then runs at a, Constant speed. इसके बाद वो चलता है कांस्टेंट स्पीड पे, एंड फाइनली तो किस कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा? 20 पे ही चलेगा ना यार, जब 20 तक गेन कर Yes लिया। sir. 20 maximum. It then runs at a constant speed and is finally to brought to rest in 40 meters with constant retardation. ओके कॉन्स्ट मतलब पहले यूनिफॉर्म स्पीड से चला और फिर फाइनली वो रेस्ट से आ गया 40 मीटर के बाद. 40 मीटर के बाद नहीं, 40 मीटर टोटल डिस्टेंस अच्छा चला। yes sir. Okay sir. 40 मीटर क्या चला उसने? Total distance. इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर, मतलब जहां से शुरू किया था वहां से 40 मीटर चलने के बाद वो रुक गया। बोलो क्लियर है? Yes sir. कांस्टेंट रिटार्डेशन नहीं, टोटल डिस्टेंस नहीं है 40 मीटर। इट हाँ देन सर, फिर इजी हो जाता है 2 सेकंड का. एंड फाइनली इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि जहां से उसने रिटार्ड करना शुरू किया है वहां से कितने डिस्टेंस में? 40 मीटर. तो ऐसा हम लोग मान लेंगे, हम लोग कि मान लेते हैं कितने समय के लिए भैया यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे थे T1. T1 और कितने समय के लिए भैया ने रिटार्ड किया है T2. T2 T2। तो आपको ये समझ में आता है कि सवाल के मुताबिक जो ये वाली दूरी है ये कितनी दे रखी है? 40 meters. 40 मीटर, क्योंकि रिटार्डेशन का दूरी 40 मीटर है। तो और वीटी ग्राफ का एरिया यही होता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. और साथ में दे रखा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड है भाई? 640 meters. 640 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 640 का मतलब ये जो पूरा एरिया है ये कितना है? 600. ये पूरा एरिया कितना दे रखा है? 640 sir. 640। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग और नॉट? Yes sir. ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है, और क्या निकालना है? टोटल Time taken. टाइम। ट्राई करो, सोचो 2 मिनट। एक्सेलरेशन तो आ जाएगा।
एक्सेलरेशन निकालना तो काफी सिंपल काम है, बोलो हाँ या ना? स्लोप से आ जाएगा। भाई देखो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, जो इसका एक्सेलरेशन है मान लो a उसका एक्सेलरेशन है, बोलो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? यस तो बेटा एक बार बताओ, ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो आपकी लाइन है ओ ए बी सी, ये जो लाइन है ओ ए, इसका स्लोप ही तो एक्सेलरेशन होगा, पहले तो बताओ हाँ या ना? अरे बोलो हाँ Yes, कि sir. ना? तो जो एक्सेलरेशन है वो कैसे निकलेगा? सर स्लोप से। स्लोप से निकलेगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं? सर tan थीटा। tan थीटा से निकालते हैं। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस Yes, सर। sir. तो एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ विच लाइन? OA. ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि वीटी ग्राफ सर का ये स्लोप एक्सेलरेशन होता है? हाँ sir. क्या स्लोप होगा इसका? स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा 20/10. 20/10 दिख रहा है बहुत साफ साफ। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ गई 2 कितनी? 2 meters per second square. बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. पक्की बात है? पक्की बात sir. ऑल्सो आराम से सोच के बता, ये एरिया भी तो तू कंफर्टेबली निकाल सकता है। अरे सारी वैल्यूज तो पता है, ये तो निकाल सकता है ना एरिया। यस सर ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया आता है कि नहीं आता है? बोल हाँ sir. क्या होगा? Half into 10. Half into 10 हाफ into 2. हाफ 10. 10 into 20। क्या ये 100 हाँ, मीटर है कि नहीं आ गया? Yes sir. नहीं दिखा क्या तुमको? दिखा sir, दिखा. यानी कि 100 मीटर कौन सी दूरी है? OA. 100 मीटर कौन सी दूरी है? Sir, 10 seconds में जितना चला हो. ये वो दूरी है जितनी दूरी तक वो एक्सेलरेट कर रहा था। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? Yes sir. तो अब एक बार में समझना है। देखो एक लाइन में पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। 100 मीटर की दूरी अपन ने निकाली जितना एक्सेलरेट कर रहा था, बोला हाँ कि ना? Yes sir. 40 मीटर वो क्या कर रहा था? Retard कर रहा था. तुम में से कितने बच्चों के दिमाग में इतना बल्ब जल गया? इसका मतलब ये जो बीच वाला एरिया है 500 मीटर. 500 मीटर आ गया। समझ आया कैसे? Yes sir. कैसे आया 500? Sir, 140 minus 640. हाउ दिस इज 500? प्लीज टेल मी। तो टोटल डिस्टेंस में से 100 प्लस 40 करके माइनस कर दिया. यस, टोटल डिस्टेंस आपने को कितना दे रखा है? 640. 640 दे रखा है, जिसमें से 100 एक्सेलरेशन वाला डिस्टेंस है, 40 उधर वाला है। तो 100 प्लस 40 हो गया 140। 640 में से 140 घटा देंगे तो ये बीच वाली दूरी 500 आ गई। बोलो नहीं आई बात समझ में? आई सर. अब एक बार बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। तुमको बीच वाली दूरी 500 मिल गई। ये जो बीच वाली दूरी 500 है, ये बेसिकली इस वाले रेक्टेंगल का ही तो एरिया है। यस सर. एग्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यस सर. तो ये एरिया कैसे लिखोगे? लेंथ 20 into T1. T1 is equal to 500. शाबाश। 20 into T1 बराबर 500. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ग्राफ से कितनी इजी होता है अच्छी चीजें। समझ पा रहे हो यस नहीं? सर. ये उड़ा दिया। T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25. 25 सेकंड। बहुत टफ है? नहीं सर. अरे बहुत टफ है। नो सर. अब इधर देखो, सर अब सेम सिर्फ- tan थीटा से कर सकते हैं ना. सिर्फ क्या निकालना बचा है? T2. T2। अच्छा, इस वाली लाइन का स्लोप भी नहीं पता अपने को। BC का स्लोप पता है क्या आपको? नहीं सर. tan थीटा से कर सकते वही हैं. तो रिटार्डेशन। T2 आएगा तो बाहर। तो T2 कैसे निकाल सकते हैं? T2 ऐसे निकाल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया होगा इसको लिख के 40 के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर. Yes. तो ये एरिया कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल का एरिया बोलो जल्दी बताओ। हाफ half into into T. हाफ T2 इंटू T2 into 40. बेस हो गया T2 और हाइट कितनी है इसकी? 40 की 20? नहीं सर 20. 20। और ये एरिया है किसके बराबर? जल्दी बोल बच्चे। 40 के. 40 के। तो 2 से कटा 20 10 और 10 से कटा 44। तो T2 भी मिल गया। कितना मिल गया T2? 4 सेकंड. 4 सेकंड। बोलो नहीं आई बात समझ में तुमको बेटा? आई सर. अब मेरे को एक बात बता दो बच्चों, अगर तुमको T2 4 सेकंड मिल गया तो क्या आप तुम इस लाइन का स्लोप लिख सकते हो tan थीटा कि नहीं लिख सकते? यस सर. वो जो tan थीटा होगा वही BC का जो स्लोप हो जाएगा, वही रिटार्डेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर. तो जो आपका रिटार्डेशन है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ विच लाइन? स्लोप ऑफ लाइन OA और स्लोप ऑफ लाइन BC। BC. तो BC पे tan थीटा बताइए क्या होगा? सर 20/4. 20/4 4. 5 meters per second square.
क्या मेरे पास सारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है? Yes, sir. पहले पार्ट में मुझसे क्या पूछा था उसने? फाइंड द वैल्यू ऑफ Acceleration एक्सेलरेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? 2 meters per second square. सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने? फाइंड द वैल्यू ऑफ Retardation 5 What is the meters per second retardation? square. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और क्या पूछा उसने? Total time taken 25 plus 10 plus 4 39. 39. ये 10 सेकंड आपको दे रखा है. फिर जो T1 है वो 25 है, तो 10 प्लस 25 कितना होता है? 35. और बाकी 4 सेकंड T2 है. 35 प्लस 4 कितना होता है? 39 seconds. तो टोटल टाइम कितना आ गया बेटा? हाउ मच? 39 seconds. बोलो भाई. बहुत टफ है या थोड़ी थोड़ी हवा लगी आपको? सर अभी हवा लग रही है. समझ में आ रहा क्या चल रहा है? Yes, sir. बोलो भैया. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Clear है sir. थोड़ा सा भी डाउट हो तो यहीं पूछो. No, sir. पक्की बात? पक्की बात सर. ठीक है. अब एक काम करो, इसी इन चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 11, 9 और 11. 11. देन ऊपर जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, सॉल्ड इलस्ट्रेशंस, उसमें इलस्ट्रेशन 4, 6, ये 4 सवाल किसमें करने हैं? Homework. होमवर्क में करने हैं. इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है. Yes, sir. Bye, Thank sir. you, sir. Thank Bye, you, sir. sir.